Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. की भाषा में एक शब्द यूज होता है भोकाल। यहाँ पश्चिम में शायद जलवा बोलते होंगे या क्या कहते होंगे। मेरा भोकाल इमरान का भोकाल है। मेरा भोकाल गाड़ी से नहीं है। हाँ। मैं जहाँ खड़ा हूँगा वहीं भीड़ हो जाएगी। अभी रोक लीजिए गाड़ी, देखिए अभी खड़ा जाते मोटरसाइकिल से आने जाने वाले रुकना शुरू हो जाएंगे एकदम मुझे देखते ही। मैं चर्चा में हूँ, बस इसका मतलब मैं जिंदा हूँ और राजनीति में जिंदा हूँ, यही तो ज़रूरी है। मैं जिंदा तो हूँ। आप चुनाव किसी का भी हो, लड़ाई किसी की भी हो, चर्चा में मैं ही रहूँगा। कहते उन्होंने मुझे पार्टी बदलवाई थी, मैं पार्टी बदलना ही नहीं चाहता था भाई। मतलब जनता चाहती थी। उन्होंने मेरा बस क्या कहूँ, छोड़िए अब तो बात सही जगह आ गया, अब ठीक हो गया। कह दीजिए मतलब छोड़िए, पहले गलत जगह थे। नहीं उन्होंने ही मुझसे बदलवाया था, गलत जगह नहीं। पार्टी बदलना ही गलत होता है, ये बात ही गलत है। पार्टी का गलत होती है। तो अब जीवन भर कांग्रेस में रहेंगे। परसेंट में तो कह कर आया था कि मैं कब्र तक कांग्रेस में ही रहूँगा। तो चंद्रशेखर बाहर से ही मदद कर रहे हैं। अच्छा, अंदर से क्यों कर रहे हैं? मेरे यहाँ का है, भाई है मेरा, मदद क्यों नहीं करेगा? मेरा भाई है वो। अच्छा, तो गठबंधन में तो नहीं है। अरे मेरा भाई है, मदद करेगा। उसका कोई उम्मीदवार थोड़ी दान लड़ रहा है। बीजेपी की थोड़ी मदद करेगा चंद्रशेखर मेरी ही मदद करेगा और किसकी मदद करेगा? पश्चिम यूपी की वो चुनिंदा सीटें जिन पर सबकी नज़र, उसमें से एक सहारनपुर भी है। और सहारनपुर का चुनाव हमेशा ही बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव होता है, क्योंकि उसमें एक प्रत्याशी होते हैं जो कि पिछले काफ़ी समय से चुनाव लड़ रहे हैं, इमरान मसूद। पिछली बार वो गठबंधन के प्रत्याशी तो नहीं थे, कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन तब भी चर्चा में थे। 2014 में किसी और वजह से चर्चा में थे, और 2024 में किसी और वजह से चर्चा में है। 24 में वो चर्चा में इसलिए है कि उन्होंने कांग्रेस में वापसी कर ली है, एक तरीके से उनकी घर वापसी हुई है। और इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि अब वो गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और साथ ही में बीजेपी ने राघव लखनपाल को ही टिकट दिया है, जो कि यहाँ से पूर्व सांसद रहे। हमारे साथ इमरान कैंपेनिंग में इन्होंने टाइम निकाला है हमारे लिए, इनसे हम बात करते हैं कि क्या तैयारी है। और इमरान मसूद साहब, शुक्रिया आप बात कर रहे हैं यूपी तक से। आपसे मेरा सीधा सवाल है, शुरुआत इसी बात से करते हैं कि आप 2014 का लोकसभा चुनाव लड़े, 2019 का लड़े, 24 का लड़ रहे हैं। इससे पहले विधानसभा चुनाव भी आप 17 में लड़े। आप चुनाव तो लगातार लड़ते जा रहे हैं। मैं कम से कम 4-5 चुनाव तो मैंने ही आपके कवर किए हैं, आप लड़ते जा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है इमरान भाई कि आप आखिरी में चुनाव जीत नहीं पाते हैं। अब 24 में एक ऐसा मौका आया कि आप गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर लड़ रहे हैं। अब क्या संभावनाएं आप यहाँ पर देख रहे हैं और क्या चैलेंज है आपको? देखिए, जब चुनाव लड़ा जाता है तो जीतना और हारना, एक जीतता है एक हारता है, वो लगा रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अब्राहम लिंकन कितनी बार चुनाव हारे, ये कोई पैमाना नहीं होता। आप चुनाव लड़ते हैं और उसके बाद आप बोल रहे हैं चर्चा में हूँ, मैं चर्चा में हूँ, बस इसका मतलब मैं जिंदा हूँ और राजनीति में जिंदा हूँ, यही तो ज़रूरी है। मैं जिंदा तो हूँ। आप चुनाव किसी का भी हो, लड़ाई किसी की भी हो, चर्चा में मैं ही रहूँगा। तो ये तो फैक्ट है, ये लोगों की मोहब्बत है, तो मैं जिंदा हूँ। और चुनाव, अभी जो चुनाव है 2024 का, ये मामूली चुनाव नहीं है। हाँ। ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का है, ये देश के संविधान को बचाने का है। जब संविधान को बदलने की चर्चाएं होने लगे तब ये लगता है कि अब जो है अति हो गई है। मतलब अब आप बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान को ही बदलने की बात करने लगे हो। अब देश को कहाँ ले जाना चाहते हो? शोषितों को, वंचितों को बाबा साहब ने संविधान के माध्यम से अधिकार दिए। देश की विविधता को एकता में पिरोने का काम संविधान ने किया। हाँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी संविधान ने दी, धार्मिक आज़ादी संविधान ने दी, हमारे अधिकारों का संरक्षण संविधान ने किया। हमें गरीब, अमीर की और गरीब की खाई को एक वोट के अंदर सबको बराबर ताकत दे करके उस खाई को पाटने का काम संविधान ने किया। और आप संविधान को बदलने की अगर बात कर रहे हो तो आप देश को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो? तो जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं वो सब इंडिया गठबंधन के साथ और चुनाव में बहुत भारी वोट से जीते। इमरान जी, आप जो है इस समय संविधान की बात कर रहे हैं, बाबा साहब की बात कर रहे हैं। आपकी बातों से कुछ ऐसा लग रहा है कि इस बार आप मुस्लिम और दलित यूनिटी पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है मुसलमान तो एक अधिकतर आपको पड़ेगा, लेकिन अगर दूसरे कौम का वोट नहीं मिला, दूसरे समाज का नहीं मिला, तो कैसे जीतेंगे? तो दलित समाज पर विशेष फोकस। मेरा फोकस सभी के ऊपर है। मेरा फोकस, मैं तो किसी एक जाति, एक धर्म का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो सबका हूँ। मेरे दिल में हिंदुस्तान बोलता है और हिंदुस्तान के अंदर सब लोग आते हैं। तो मैं तो एक जाति और धर्म की बात ही नहीं करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ संविधान की। संविधान का मतलब है कि देश के अंदर हालात अब है कि ये चुनाव अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। आप संविधान बदल कर, चुनाव नहीं होगा बाद में, अब पता नहीं ये क्या करेंगे। अगर संविधान बदलने की बात कर रहे हैं तो पता नहीं क्या करेंगे। यहाँ का लोकतंत्र चाइना जैसा होगा, यहाँ का लोकतंत्र रशिया जैसा होगा, यहाँ का लोकतंत्र नॉर्थ कोरिया जैसा होगा। ये लोकतंत्र यहाँ बचेगा कि नहीं बचेगा, तो ये सब चीज़ें हैं।
ये आप डर नहीं दिखा रहे हैं लोगों में कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो डर जाएगा? कहाँ दिखा रहा हूँ, जो ये बोल रहे हैं मैं तो वही बोल रहा हूँ, मैं डर थोड़ी ना दिखा रहा हूँ। इन्होंने बोला है तो हमें डर लग रहा है, डर दिखाना थोड़ी रहा हूँ। इमरान मसूद भी डरते हैं। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? आपका तो वीडियो वायरल है। नहीं, अगर आप जब देश की बात आएगी तो हाँ। देश का बचाने के लिए सबसे पहले तो देश है हमारे लिए, बाकी सब चीज़ें बाद में। देश है और देश के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है संविधान। तो संविधान अगर खतरे में है तो फिर हमें अपना वजूद भी खतरे में लगता है। जी इमरान जी, मैं लोगों से बात कर रहा था आसपास के शहर के इलाकों के भी और थोड़े ग्रामीण इलाकों में भी जाके, तो लोगों ने बात कही कि इमरान मसूद लीडर तो हैं, उपलब्ध भी रहते हैं लोगों के लिए, लेकिन वो पार्टी बदलते रहते हैं। अब पिछले 2 साल में उन्होंने 2 बार पार्टी बदल दी, अब वो तीसरी पार्टी में आ गए। यानी जो आपसे बोल रहे थे उन्होंने ही मुझे पार्टी बदलवाई थी, मैं पार्टी बदलना ही नहीं चाहता था भाई। मतलब जनता चाहती थी। उन्होंने मेरा बस क्या कहूँ, अब छोड़िए, अब तो बस सही जगह आ गया, अब ठीक हूँ बिल्कुल। कह दीजिए, मतलब बस अब छोड़िए। पहले गलत जगह थे। नहीं, उन्होंने ही मुझसे बदलवाया था, गलत जगह नहीं। अब हाँ। पार्टी बदलना ही गलत होता है, ये बात ही गलत है, पार्टी गलत बदली गई। तो अब जीवन भर कांग्रेस में रहेंगे? 100% में तो कह कर आया था कि मैं कब्र तक कांग्रेस में ही रहूंगा। कहीं नहीं जाना, चाहे चुनाव हारे चाहे जीते। हाँ, हारना जीतना कुछ नहीं, बहुत लड़ लिए चुनाव भी, बहुत हो गया। अच्छा, एक चीज़ और लोग बोल रहे हैं कि इस बार चुनाव तो आपका अच्छा है, अच्छी फाइट दे रहे हैं आप, लेकिन बीएसपी ने मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ पे उतार दिया है, और सहारनपुर जो है बीएसपी का एक दौर में गढ़ भी माना जाता देखिए, है। बीएसपी जो है वो भाजपा की सहयोगी के रूप में काम कर रही है, कैसे? और वो वहाँ हर जगह उसने वो कैंडिडेट उतारे जिनसे भाजपा को फायदा हो, जिनसे भाजपा के कैंडिडेट को मजबूती मिले। चाहे कोई सी भी जगह देख लीजिए, सब जगह, यहाँ में वेस्ट के सारे कैंडिडेट उठा लीजिए, हर जगह पर उन्होंने इस तरह से कैंडिडेट इसी कॉम्बिनेशन के उतारे, क्योंकि बीजेपी की इनकी लिस्ट बीएसपी की तो बीजेपी से फाइनल हो आ रही है। हमने हमारी क्या गलती, जब हम पार्टी में गए थे हमने तो कहा था बहन जी मिशन मूवमेंट को बढ़ाना है, मिशन मूवमेंट चलाएंगे। उन्होंने मुझे ही पार्टी से निकाल दिया। अभी आप बताइए, मिशन मूवमेंट का मतलब क्या? मिशन मूवमेंट में दलितों को, शोषितों को, वंचितों को अधिकार की बात की। उस अधिकार की बात आज राहुल गांधी कर रहे हैं। तो हम तो मिशन मूवमेंट असल में हम चला रहे हैं। मिशन मूवमेंट हम संविधान को बचाने की बात हम कर रहे हैं, हम संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो कहा था कि आप साथ आइए, बहन जी को साथ आना चाहिए था, तो बहन जी ने साथ नहीं आई और मुझे पार्टी से निकाल दिया। चलिए, जो उन्होंने किया वो तो किया ही, लेकिन उसके बाद आप चाहते थे कि चंद्रशेखर आजाद गठबंधन में आ जाएं, कि आपको लगता था इससे दलित वोट जुड़ सकता है। अब तो वो आए नहीं, लेकिन क्या अंदर से कुछ मदद कर रहे हैं? नहीं, चंद्रशेखर अंदर से क्यों, मेरे तो चंद्रशेखर बाहर से ही मदद कर रहे हैं। अच्छा, अंदर से क्यों कर रहे हैं? मेरे यहाँ का है, भाई है मेरा, मदद क्यों नहीं करेगा? मेरा भाई है वो। अच्छा, तो वो गठबंधन में तो नहीं है? अरे मेरा भाई है, मदद करेगा। उसका कोई उम्मीदवार थोड़ी ना लड़ रहा है, बीजेपी की थोड़ी मदद करेगा चंद्रशेखर मेरी ही मदद करेगा, और किसकी मदद करेगा? बीजेपी की मदद थोड़ी ना करेगा। उनके लिए अखिलेश ने सीट नहीं छोड़ी वहाँ पर। अब वो एक अलग, आपकी पार्टी भी नहीं छोड़ पाई उनके लिए। देखिए, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग इशू है, लेकिन मैं चंद्रशेखर यहाँ मेरी मदद कर रहा है और मेरी मदद करेगा। आप उनकी कर रहे हैं वहाँ नगीना में? देखिए, मैं तो एक छोटा सा आदमी, मैं अपनी मदद अपना आप यहाँ ही कर लूँ, वो बहुत है। आप चर्चित नेता हैं और लोग दर्शक भी हमारे आपको जानते हैं, छोटे आदमी नहीं हैं आप। लेकिन एक चीज़ मैं जरूर पूछूंगा, मैंने नोटिस की कि मैं तमाम पश्चिम यूपी के तमाम जिलों में जा रहा हूँ, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ नेताओं का जब काफिला चल रहा है तो 6 गाड़ियाँ 7 गाड़ियाँ ऐसा चल रहा है। हम यहाँ पर इनका इंटरव्यू कर रहे हैं और एक गाड़ी है और कोई ना आगे गाड़ी है ना पीछे गाड़ी है, और अकेले ही घूम रहे हैं। तो ये कैसे, मतलब नया कि बदले से क्यों है इमरान मसूद, क्यों 8-10 गाड़ी काफिले से? अभी तो मैं गाड़ी में हूँ, आपको स्कूटर पर नहीं मिला, मैं स्कूटर पर भी फिरूंगा। स्कूटर पे भी जाएंगे? हाँ, मैं तो सड़क का आदमी हूँ भाई, बहुत, मैं सड़क का आदमी हूँ। मुझे ये दिखावा, ये सब चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे कभी मैं काफिले बना कर चलूँ, 10 गार्ड लेकर चलूँ। मैं तो उन्हें पुलिस वालों को भी कहा भी कर बैठो यार, मेरे बस का नहीं है, तुम कहा मेरे पीछे लगे, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं कहीं उसके अंदर आ गया हूँ। नहीं तो आप इस तरह नहीं, मतलब काफिला लेके नहीं जाएंगे तो एक जो यूपी की भाषा में एक शब्द यूज होता है भोकाल, यहाँ पश्चिम में शायद जलवा बोलते होंगे या क्या कहते होंगे। मेरा भोकाल इमरान का भोकाल है, मेरा भोकाल गाड़ी से नहीं है। हाँ। मैं जहाँ खड़ा हूँगा वहीं भीड़ हो जाएगी, अभी रोक लीजिए गाड़ी, देखिए अभी जाते मोटरसाइकिल से आने जाने वाले रुकना शुरू हो जाएंगे एकदम मुझे देखते ही। तो आदमी में दम तो गाड़ी से थोड़ा ही ना होता है, दिखावे से थोड़ी होता है। आदमी के अंदर दम होना चाहिए, दिखाए। अच्छा, जहाँ आप उतरेंगे वहीं खड़ो करके पता चलना चाहिए कि हो रहा है। चुनाव का दौर है तो 1-2 सवाल आपसे पूछ ले। 2014 चुनाव से पहले आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे आपके बारे में सवाल हर बार पूछे जाते हैं, वो आपके विरोधी इस बार भी वायरल कर रहे होंगे। तो ऐसे में आप हिंदुओं का वोट कैसे लेंगे? नहीं, मेरे पास हिंदुओं, सारा वोट हिंदुओं का मेरे पास, जब भी हिंदुओं का बहुत वोट था, उठा लीजिए आप। मेरे पास हिंदू, मैं कोई हिंदू मुसलमान की राजनीति करता हूँ? मैं नहीं करते, मैं तो पश्चिम में पोलराइजेशन चल रहा है। मैं कोई ये सांप्रदायिक राजनीति नहीं करता हूँ। और ऐसा है, वो निकाल करके जो इनको चलाना है वो अपनी मर्जी चलाते हैं। हम तो आज कह रहे हैं रोजी और रोटी करो। आप रोजी और रोटी की बात करो, रोटी करो ना,
रोजी रोटी करो, बाकी क्यों चक्कर में पड़ रहे रोटी हो? कर रहे थे, रोजी रोटी। भाई आप रोटी करो ना, आप रोटी दो। लोग भूखे मर रहे हैं, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए। आप रोजी बोटी दो। से रोटी पर आ गए। रोजी रोटी पर है, मैं तो तब भी सिर्फ रोजी रोटी के ऊपर ही था। ये रोजी रोटी पर आइए, रोजी रोटी पर लाइए चुनाव को। कहा अब आप जो चुनाव लड़ रहे हो तो आपको चुनाव वही रखना चाहिए ना, जिन मुद्दों को लेकर के हमें चुनाव लड़ना है। आपकी इस यहाँ पर बहन जी भी रैली कर सकती हैं, योगी आदित्यनाथ जी सीएम है वो भी रैली कर सकते हैं, यहाँ तक कि पीएम की रैली की भी बड़ी बातचीत चल रही है कि हो सकती है। बड़े बड़े नेता आप यहाँ पर हराने की पूरी तैयारी करेंगे, कैसे आप निकालेंगे? स्वागत है सबका, सबका स्वागत है, सबका स्वागत सम्मान करेंगे। सहारनपुर के लोग हैं, हम सबका सम्मान करेंगे। जो हमारे यहाँ रहा है उनका सबका सम्मान करेंगे। अच्छा, अखिलेश जी की पार्टी तो आपने छोड़ दी थी, अखिलेश जी आपके लिए प्रचार करेंगे? अखिलेश जी का कार्यक्रम लगेगा तो जरूर आएंगे। अखिलेश जी भी भाई हमारा जिला तो सबका सम्मान करता है। चलते चलते आपसे आखिरी में 2 सवाल पूछेगा कि राहुल जी प्रियंका जी से क्या बात हुई आपकी? कुछ बात हुई? लड़ेंगे आपके, लड़वाएंगे यहाँ प्रियंका पे? जी मेरे नेता। अरे मुझे लड़वाएंगे मतलब रैली रोड शो का प्लान? बात तो बताइए, मैं कैंडिडेट हूँ उनका। हाँ। आप कैसी बात कर रहे हैं? लड़वाएंगे? मैं कैंडिडेट, मैं उन्हीं का तो सिपाही हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ ज्वाइंट रैली हो। मैं राहुल गांधी, वो तो जो उनकी मर्जी होगी वो दे भेजेंगे पार्टी कार्यक्रम, वो हो जाएगा। मैं तो उनका कैंडिडेट हूँ, किसी और का थोड़ी हूँ। मैं चलते चलते आखिरी में ये पूछ ले रहा है कि राघव लखनपाल को आप कैसा देखते हैं, क्योंकि वो पूर्व सांसद रहे हैं, उनके पिताजी से भी आपके संबंध रहे हैं, वो सीरियस कैंडिडेट हैं और बीजेपी चुनाव मजबूती से लड़ रही है यहाँ पे। राघव अच्छा हमारा दोस्त है, अच्छा दोस्त है हमारा। दोस्त भी है? हाँ दोस्त है, अच्छा दोस्त है हमारा। तो क्या बात हुई? चुनाव हमारा कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी ना हो रही है। चुनाव है, चुनाव में विचारधाराओं की लड़ाई है। विचारधाराओं की लड़ाई में वो एक विचारधारा के ध्वज वाहक है, मैं दूसरी विचारधारा का। हम संविधान बचाने वाले हैं, वो संविधान को बदलने वाले हैं। हम रोजगार देने की बात करना चाहते हैं, वो रोजगार छीनने की बात करते हैं। हम किसानों को एमएसपी के ऊपर गारंटी देना चाहते हैं, वो एमएसपी बर्बाद नहीं करना चाहते। उस विचारधारा को लेकर चल रहे, तो ये तो विचारधाराओं का झगड़ा है। आखिरी सवाल इंटरव्यू का, इस चुनाव में कितने कॉन्फिडेंट हैं आपकी? 100% बहुत भारी वोट से जीतूंगा मैं। मैंने 1989 के बाद ये पहला चुनाव देखा है जिस चुनाव के अंदर सभी बिरादरी के लोग घर आकर के मुझसे मिलने का काम कर रहे हैं। सब बिरादरी का? सब, कोई मतलब ऐसा है ही नहीं जो घर आकर के मेरे कार्यक्रम ना लेकर जा रहा हूँ। मैं कार्यक्रम पूरे नहीं कर पाता हूँ। अच्छा चलिए, बेस्ट विशेष इमरान जी आपको। तो ये थे इमरान मसूद, बहुत ही बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और साथ ही साथ इन्होंने पूरा भरोसा भी जताया ये चुनाव जीतेंगे। और इस बार इमरान मसूद बोटी नहीं बल्कि रोटी की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।